पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, किन के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से लड़ा था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। हुमायूं ने दीन पनाह किस उद्देश्य से बनवाया था? तो ये पुस्तकालय और विद्वानों का केंद्र था। अकबर ने महजर की घोषणा कब की थी? तो अकबर ने 1579 में महजर की घोषणा की थी। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था बीरबल। अकबर के समय सदर उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? ये धार्मिक दान और न्याय का प्रमुख था। जहांगीर ने किस चित्रकार को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को संरक्षण दिया था। जहांगीरनामा किसका अन्य नाम है? तो ये तुजूक ए जहांगीरी का अन्य नाम है। शाहजहां ने किस वर्ष ताजमहल का निर्माण प्रारंभ कराया था? तो शाहजहां ने 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ कराया था। औरंगजेब ने किस बीजापुर शासक को हराया था? तो औरंगजेब ने आदिल शाह को हराया था। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा विजय कब हुई थी? तो ये 1687 में हुई थी। फतवा ए आलमगीरी किससे संबंधित है? तो ये इस्लामी कानून से संबंधित है। मुगल काल में मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो मीर बख्शी का कार्य सेना का प्रमुख होना था। मीर सामान किससे संबंधित था? ये शाही वस्त्र और सामग्री से संबंधित था। अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने 1572 में गुजरात विजय की थी। इलाही धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय बनाना था। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली पर किसने कब्जा किया? तो ये अंग्रेजों ने कब्जा किया था। बाबर ने भारत में किस वर्ष प्रवेश किया था? तो बाबर ने भारत में 1525 में प्रवेश किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था? तो बाबर ने 1526 में तुलुगमा और अरब पद्धति का प्रयोग किया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। अकबर के समय दहसाला प्रणाली कितने वर्षों के औसत पर आधारित थी? तो जो दहसाला प्रणाली है वो 10 वर्ष पर आधारित थी। अकबर ने किस किले का निर्माण करवाया था? अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। जहांगीर के दरबार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कौन था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर थॉमस रू था। शाहजहां के काल में कौन सी मस्जिद बनी थी? शाहजहां के काल में जामा मस्जिद बनी थी जो कि दिल्ली में है। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान कितने वर्षों तक चलाया था? तो औरंगजेब ने लगभग 25 वर्षों तक गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। जजिया कर किसने समाप्त किया था?
जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 तक माना जाता है। फर्रुखसियर ने सैयद बंधु के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण तख्त-ए-ताउस को लूट लिया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तख्त-ए-ताउस को लूट लिया था। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा जो थी वो फारसी थी। खालसा शब्द का अर्थ मुगल प्रशासन में क्या था? तो खालसा शब्द का अर्थ था शाही प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। शाहजहां को किस किले में बंदी बनाया गया था? तो शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाया गया था। जमींदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य भूमि से कर वसूली था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ भेज दिया गया था? तो उसे रंगून भेज दिया गया था। बाबरनामा का मूल नाम क्या था? बाबरनामा का मूल नाम तुजूक-ए-बाबरी था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का अन्य नाम क्या था? तो दीन-ए-इलाही का अन्य नाम तौहीद-ए-इलाही था। आइन-ए-अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो ये अकबरनामा का भाग है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ स्थापित करवाई थी? तो ये आगरा के किले में स्थापित करवाई थी। नूरजहां का पिता कौन था? तो नूरजहां का पिता मिर्जा ग्यास बेग था। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा नगर बसाया गया था? तो ये शाहजहानाबाद बसाया गया था। औरंगजेब का उपनाम क्या था? तो ये आलमगीर था। औरंगजेब ने किस मराठा शासक को आगरा में कैद किया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में अंग्रेजों को कौन सी महत्वपूर्ण सुविधा मिली थी? तो ये व्यापारिक फरमान दिया गया था फारुखसियर द्वारा। नादिर शाह ने भारत से कौन सा प्रसिद्ध हीरा लूटा था? तो ये कोहिनूर लूटा था। अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का सरदार था। बहादुर शाह जफर किस विद्रोह के समय शासक थे? तो बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय शासक थे। मुगल प्रशासन में वजीर का क्या कार्य था? तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता था वजीर। दीवान ए खास किसके लिए होता था? दीवान ए खास विशेष अतिथि और दरबारी के लिए होता था। मुगल साम्राज्य में सुबह की संख्या अकबर के समय कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 15 से अधिक। मुगल काल में राजस्व की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये थी गेहूं और चावल। पानीपत का प्रथम युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था।
खानवा का युद्ध किस राज्य में हुआ था? तो खानवा का युद्ध राजस्थान में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने किस क्षेत्र में लड़ा था? तो ये बिहार क्षेत्र में लड़ा था। हुमायूं ने भारत पुनः कब प्राप्त किया था? तो 1555 में पुनः प्राप्त किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति क्यों अपनाई थी? तो ये धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करने के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध उदयपुर के पास हुआ था। तुजूक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजूक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई थी। ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण 20 वर्ष से अधिक समय में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। गोलकुंडा विजय के बाद औरंगजेब ने किसे वहां का शासक नियुक्त किया था? तो गोलकुंडा विजय के बाद औरंगजेब ने मुगल सूबेदार को वहां का शासक नियुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधु किस काल में प्रभावशाली थे? तो ये फर्रुखसियर के शासनकाल में प्रभावशाली थे। नादिर शाह का आक्रमण मुगल साम्राज्य के किस शासक के समय हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था रंगीला बादशाह। अहमद शाह अब्दाली ने तीसरे पानीपत युद्ध में किसे पराजित किया था? तो ये मराठाओं को पराजित किया था। मुगल काल में जागीर किसे दी जाती थी? तो ये सैनिकों और अधिकारियों को दी जाती थी। दीवाने आम और दीवाने खास किससे संबंधित है? ये दरबार व्यवस्था से संबंधित है। मुगल साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मैदिनी राय को पराजित किया था। हुमायूं को हराकर भारत का शासक कौन बना? हुमायूं को हराकर भारत का शासक शेरशाह सूरी बना। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1556 में दूसरा हुआ था और 1761 में तीसरा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये सलीम था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तख्त ए ताउस का निर्माण किसके काल में हुआ था? तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। औरंगजेब का उपनाम क्या था? तो ये आलमगीर था। जजिया कर किसने पुनः लागू किया था? ये औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया। तीसरा पानीपत युद्ध 1761 में हुआ था। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसे रंगून भेजा गया था। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये अकबर ने प्रारंभ की थी। अकबर के नवरत्नों में कौन संगीतज्ञ था? तो ये तानसेन था।
फतवा ए आलमगीरी किसके शासनकाल में तैयार हुआ था? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में तैयार हुआ था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था।